संगीतमयी वाइब्रेशंस में तुम डूबते चले जाना। लगातार देखते रहना भीतर की गति को। गर विचार दशा है, विचारों की गति है, मन माया का खेल जगहों और फैला है। आप जागे जागे रहना। आप अपना दामन बचाए रखना। मन के कचरे से, मन के कीचड़ से, मन की मैल से अपना आप बचाना। लगातार देखते रहना मन माया के विस्तार को। देखने मात्र से अपने आप अंधेरे पतले होते जाते हैं। स्वयं विचारों की गति कम होती जाती है, विचारों की भीड़ कम होती जाती है। स्वयं अंतस का तल इंटीग्रेटेड होता चला जाता है। अपने आप इनर टेक्नोलॉजी वर्क करती है। आपको अपनी जीवन यात्रा पर कुछ नहीं करना, केवल जागे जागे अपनी स्वाभाविक स्थिति में जगमगाते रहना। तो अपने प्रकाश पुंज में, अपने स्वभाव में, अपनी सुरती में रहना। मन से, विचारों से हटते चले आना। तमाम अंधेरों से हटते चले आना। कहीं खो ना जाना, कहीं इंडल्ज ना होना। जागे जागे देखते रहना। पल पल जागना, पल पल वर्तमान में अपनी प्यास, अपनी प्रायोरिटीज, भीतर की ओर केवल देखना ही तो है। बी सिंसियर, बी ऑनेस्ट टू योर ओन रियल सेल्फ। Very sincerely watch inside. Simply watch. Simply look. Being a neutral energy. Simply look. You are a seer. You are not a mind. Realize it. जैसे ही तुम माइंड से, विचारों से, अंधेरों से थोड़ा सा हट करके इन सब स्थितियों को देखते चले जाते हो, आप उसी मोमेंट, उसी वक्त टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री, डिप्रेशन फ्री होते हो। इट इज क्वाइट एन इंस्टेंट इवेंट, वेरी इंस्टेंट, क्वाइट इंस्टेंट। तनिक मात्र भी परिणाम में देर नहीं लगती। बहुत कंप्यूटराइज्ड रहेगा। आप थोड़ा सा हटे कि तुम आनंदमय, स्वस्थमय हुए, क्योंकि स्वाभाविक रूप में आप सदा आनंदित हैं, सुखद हैं, स्वस्थ हैं, प्रेममय हैं। यही है तेरा स्वभाव। वो इंसान थोड़ा मन से हट करके जान, थोड़ा विचारों से हट करके जान। डायरेक्ट वाचिंग process will help you to be free from the mind. जो स्वतः हो रहा है, अपने आप हो रहा है, स्वतः ही घटित हो रहा है। भले वो अंधेरा हो, विचार हो, पास्ट और फ्यूचर की तमाम दुनिया उतर रही हो, बीते हुए कल की
स्मृतियां हों, आने वाले कल की कल्पनाएं हों, किसी भी प्रकार का हालात मन के तल से उठे, आप जागे जागे देखते रहना। सब मन का खेल है भीतर, सब मन का विस्तार है, माइंड का है। माइंड के साथ साथ चलना रहना तुम्हें खूब आता है। यही तुमने एजुकेशन से पाया है। परंतु थोड़ा इससे हटकर के भी देख लेना अपने अनुभव से, थोड़ा हटकर के भी रह लेना अपने स्वभाव में। मन के स्वभाव में अपने आप को उड़ेल देना, अपने आप को इंडल्ज कर देना, अपने आप को लॉस्ट कर देना, ये तेरा धर्म नहीं है, ये इंसानियत नहीं, मानवता नहीं है, ये तेरा धर्म नहीं है। ओ इंसान, नादान मत बन, अच्छा भला समझदार पढ़ा लिखा लिटरेट होकर के, इलीट होकर के तो ये गलती क्यों कर रहा है? तो ये भूल क्यों कर रहा है? ये भूल तेरे से हो क्यों गई है कि तू माइंड के साथ आइडेंटिफाइड हो गया है, इतना जुड़ गया है कि माइंड ही हो गया। माइंड की डुअलिटीज को अपना स्वभाव समझ बैठा। मन के स्वभाव को अपना स्वभाव समझना, ये कहां की बुद्धिमत्ता है, ये कहां की पढ़ाई है, ये कहां का विजडम है, कैसा है? सवाल उठाना अपने प्रति। अगर थोड़ी सी भी इंटेलिजेंस रखता हो, शोपनहावर की तरह क्वेश्चन उठाना अपने प्रति। मैं हूं कौन? दिन रात मन के साथ गुजर रहा है मेरा, दूसरों के साथ गुजर रहा है। माइंड इज द अदर, दूसरों के साथ गुजर रहा है। इतनी इनसिक्योरिटी फील करता है तो निडर, निर्भय, अभय स्वभाव का है। तुम भयभीत क्या? मैं हूं कौन? सवाल का जवाब भीतर से लेना, इस सवाल के प्रोसेस में उतर करके लेना। धन्य धन्य हो जाओगी अगर तुम अपनी ओर जागोगी। मेडिटेशन है भीतर की आंख जगमगाए रखना, कहीं भी फोकस नहीं करना और माइंड को भी कहीं किसी पॉइंट पर फोकस नहीं करना। कोई एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज नहीं करना। मेडिटेशन इज नॉट ए मेंटल एक्सरसाइज, इट्स ए डायरेक्ट अप्रोच टुवर्ड्स माइंड। Direct watching process is called meditation. कोई प्रयास, कोई यत्न नहीं करना, कोई कोशिश नहीं करना, कछु करना नहीं, केवल देखना। कोई क्रिया नहीं करना, केवल जागे जागे रहना, अपनी थर्ड आई में रहना। बाहर की आंखों से जब बाहर के जगत को देखते हो, कौन सी क्रिया करते हो, कौन सा प्रयास करते हो, कोई कोशिश करते हो देखने की? स्वतः देखते चले जाते हो। ठीक इसी तरह भीतर की राह पर, भीतर की दिशा में कछु नहीं करना, केवल देखते रहना। तुम देख ही रहे हो, भले घना अंधेरा ही देख रहे हो, भले सन्नाटा देख रहे हो, तुम देख ही रहे हो। फिर देखने की कोशिश क्यों? फिर देखने का प्रयास क्यों?
स्वाभाविक रूप में क्यों नहीं? इतनी जल्दबाजी क्या है? अभी तो उद्घाटित हुआ है, देखना। ये जोर जबरदस्ती क्या हो? कहीं कछु किसी को देखने की कोशिश क्या हो? तुम अपनी राह पर प्रतीक्षारत रहिए, जरूर प्यास उठ जाएगी जो तुझे ब्लिसफुल बना देगी। ब्लिस बैलेंस के 2 पंख लगा देगी तुझको। भीतर से हरे भरे होते जाओगे। केवल इंतजार के पलों में रहना, जागे जागे रहना। आ गया मेरे दिल में जो नामी खुदा, आ गया मेरे दिल में जो नामी खुदा, आ गया आ गया आ गया आ गया मेरे दिल में जो नामी खुदा। दूर दिल से हर एक रंजो गम हो गया, दूर दिल से हर एक रंजो गम हो गया, दूर दिल से हर एक रंजो गम हो गया, दूर दिल से हर एक रंजो गम हो गया। मैं सजाता था संसार की महफिलें, मैं सजाता था, ओ मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मैं सजाता था संसार की महफिलें। मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। मैं सजाता था संसार की महफिलें। बहुत शीघ्र आजाद कर दिया उस मालिक ने, बहुत शीघ्र इस माइंड से स्वतंत्र कर दिया। मुझे शांति चाहिए। शक्ति के शिखरों पर बैठ करके मैंने देख लिया है, शांति नहीं है। बाहर के शिखरों को पाकर के मैंने देख लिया है, अनेकों युद्ध लड़ के देख लिया है, अनेकों युद्धों को जीत करके देख लिया है। अनेकों विजेता मेरे सामने सर झुकाते हुए, अपने आप को सरेंडर करते हुए, मैंने अपने आप को भारत का महान बादशाह सम्राट बन के देख लिया है। मुझे और वक्त नहीं गंवाना। बुद्ध मठ पर शांति का महान गीत गुंजाता हुआ, शांति की एकमात्र कामना करता हुआ, उस द्वार पर 2 आंसू बहाता हुआ यही पुकार उठाता चला गया, मुझे अशोक होना है, मुझे अपना नाम सार्थक करना है, मुझे अपने नाम के अर्थ में पूरी तरह से आत्मा को उड़ेल देना है। शोकातुर हूं, अशोक होने आया हूं। जो घर वालों ने नाम दिया है उसको सार्थक करने आया हूं।
मैं सारे भारत का, यूनाइटेड भारत का, ग्रेटर इंडिया का बादशाह शिखरों पर बैठ के देख चुका, किंतु ऐसी प्रज्ञा, ऐसा विवेक तो भारत के सम्राटों को ही मिला है, एशिया के सम्राटों को मिला है। भारत के विशेषकर सम्राटों को ही ये विवेक, विजडम का लहलहाता हुआ शिखर उनके जीवन को सदा के लिए आबाद कर गया है, उनकी जिंदगी को आसमां की तरह लहलहा गया है। क्या राजा भर्तृहरि, क्या राजा हरिश्चंद्र, क्या राजा रंतीदाव, कितने रघुकुल के राजा, दधीची शिवी, रंतीदाव, राजा महाराजा, भारत के बादशाह संतुष्ट नहीं हुए इन शिखरों पर बैठ करके, जब तक आत्मा का शिखर, रूहानियत का शिखर, अध्यात्म का शिखर उनके हाथ नहीं लगा। फैसला कर लिया अशोक ने कि 6 महीना मैं बुद्ध विहार में रहूंगा, आश्रम में। आज लोग कहते हैं आश्रम की जिंदगी हमको तो स्वीकार नहीं है, क्योंकि मिटना पड़ता है ना, मन मर्जी से नहीं रहा जा सकता वहां। मन मर्जी से तो घर में ही रहा जा सकता है, जो अंधेरों से भरा है, अंधकार से भरा है। गुरुद्वार पर, गुरु आश्रम में तो उसकी मर्जी से रहा जाएगा, उसके इशारों में रहा जाएगा, उसके अनुसार जिया जाएगा। 20 साल लगातार चारों साहबजादी, चारों प्रिंस, चारों राजकुमार राजा दशरथ के, राम, भरत, लखन, शत्रुघ्न, चारों 7 वर्ष की आयु में पीतांबर क्या पहना, गुरु लेके जा रहा है आश्रम में। और आश्रम की जिंदगी कैसे जिया है तुम सब जानते हो, तुम सब जानकारी रखते हो। वो अलग बात है कि तुम उनको फॉलो नहीं करते हो, अलग बात है कि तुम जानते हो किंतु भीतर से मानते नहीं हो। तुम उन राहों पर चलने को तैयार नहीं हो, तुम्हें कठिन लगता है। वो बहुत सरल सहज है, क्योंकि तुमने अपने माइंड से चल के देख लिया क्या हाथ लगा है तुम्हारे। अब थोड़ा उसके अनुसार रह करके देख ले। स्वयं गोपाल ने कहा, 17 वर्ष की आयु में गुरु संदीपनी के द्वार पर पहुंचता है तो गोपाल ने स्वयं कहा, मेरे दोस्त, मेरे मित्र सुदामा, 17 वर्ष की आयु मैंने माइंड के अनुसार जिया है, अब बाकी की जिंदगी मास्टर के अनुसार जियोगा, गुरु संदीपनी के इशारों में जियोगा, गुरु संदीपनी के आदेश में, इशारों में मरूंगा, जियूंगा। अब अपने अनुसार नहीं, क्योंकि मैं गुरु आश्रम में हूं। मैं जीवन ज्योत जगाने आया हूं, आत्म ज्योत जगाने आया हूं। मैं शाश्वतता, भगवत्ता का रूप धारण की एक महान प्यास लेकर के आया हूं। मैं एक भगवत्ता का पावन स्वरूप ओढ़ने आया हूं। मैं एनलाइटेंड, प्रकाश पान होकर के टोटल जीवन जीने आया हूं। मुझे उसके अनुसार जीना है। महलों में जी करके देख लिया, घर में जी करके देख लिया, अपने तमाम प्रकार की कोठी बंगलों में जी करके नहीं हाथ लगा। गुरु कृपा को पाने के लिए स्वयं गोपाल मथुरा के महलों को लात मार करके, ठोकर मार करके, मां की ममता को ठोकर मार करके गुरु आश्रम में पहुंचा 17 वर्ष की आयु में। और गुरु संदीपनी ने रिजेक्ट कर दिया, एडमिशन ही नहीं दिया, खत्म कर दिया गुरु ने। और 7 वर्ष की आयु में होता है एडमिशन, 17 वर्ष की आयु में तो करता क्या रहा, जानबूझ के छेड़खानी कर दिया गुरु ने। रो पड़े गोपाल, अश्रुधारा बह उठी, तड़प तड़प करके गुरु चरण पकड़ लिए हैं। गोपाल ने, क्षमा करना, आप जानते हैं 17 वर्ष की आयु तक मुझे क्या कुछ नहीं करना पड़ा। इस धरती के भार को विदा करने के लिए मुझको उस महान अस्तित्व ने जो भी करने को कहा मैंने किया, परंतु क्षमा करना गुरुवर, मुझे अभी अवसर मिला तेरे चरण शरण में रहने का।
16 कला संपूर्ण, जिसको मां देव की बार बार याद दिलाती है, तुझे गुरु के द्वार पर जाने की क्या जरूरत है, तू तो सभी शक्तियों का मालिक, तुझे गुरु आश्रम में रहने की क्या जरूरत है। नहीं मां, मानुष चोले में, मानव तन में, मानुष चोले में, गुरु कृपा के बिना कल्याण नहीं होगा। मां तमाम शक्तियों का प्रदर्शन, मेरे चमत्कार, मेरी तमाम प्रकार की शक्तियों के शिखर 2 कौड़ी के हैं, अगर मेरे पास गुरु कृपा नहीं, मैं गुरु कृपा का पात्र नहीं। 14 बरस लगातार मिटा है गुरु चरणों में। 14 दिन काफी थे, 14 पल ही काफी थे? नहीं, गुरु आश्रम में जो महान दीप जलता है शाश्वतता का, भगवत्ता का, वो कहीं नहीं हाथ लग सकता। यही कहा अशोक महाराजा ने। भारत ग्रेटर इंडिया का राजा कहता है, आ गया मेरे दिल में जो नामे खुदा, आ गया मेरे दिल में जो नामे खुदा, दूर दिल से हर करंजो गम हो गया, दूर दिल से हर करंजो गम हो गया। मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मैं सजाता था संसार की महफिलें, मुझको हर गम से उसने बरी कर दिया, मुझको हर गम से उसने बरी कर दिया। आ गया, आ गया, आ गया, आ गया मेरे दिल में जो नामी खुदा। शान डक्षई की बहारें मेडिटेशन के रूप में उतरी। मास्टर के हाथ में नहीं दोगे तो मन के हाथ में भटकते भटकते एक दिन मर जाओगे, हाथ कुछ लगेगा नहीं। माइंड के हाथों लगा हुआ आज का इंसान, आज का समाज कहां पहुंच रहा है? मास्टर को, मालिक को पीठ दे करके और मन की गुलामी में जीने वाला समाज, आज का मॉडर्न समाज, मोस्ट प्रिमिटिव समाज, नॉट मॉडर्न समाज, माइंड के हाथ लगा हुआ एक दिन हॉलो शालो लाइफ को उपलब्ध होता है। दूसरों के अनुभव से सीख लें हम वेस्टर्न लोगों से, हम अमेरिका यूरोप के लोगों से सीख लें, हम तमाम अन्य दुनिया के लोगों से सीख लें, तमाम संसार के लोगों से जरा उनका ही अनुभव ले लें और अपने समय को बचा लें, अपनी दिशा संवार लें, संभाल लें, अपनी दिशा बदल लें। 4 दिन की छोटी सी जिंदगी पता नहीं 1 दिन में जाए, 2 दिन में जाए, 3 दिन में जाए, चौथे दिन जाए, चौथे पहर जाए। जिसका भरोसा नहीं, जिसकी गारंटी नहीं, जिसका कोई गारंटी लेटर नहीं हमारे पास, वह तुम माइंड को दे करके मौत खरीद रहे हो, भटकाव खरीद रहे हो, लाई लग हो रहे हो, भेड़ चाल में बाहरी बाहर जी रहे हो। हाथ क्या लगेगा? किसके हाथ क्या लगा है? कभी सोचा, कभी दूसरे के अनुभव से जाना। बड़े बुद्धिमान होते हो, बड़ी बुद्धिमता जता रहे हो, बड़े बुद्धिमानी के शिखर दिखा रहा हो। 1 नंबर की बुद्धमता बुद्धि मालिक को दिखा क्या रहा हो? क्या दे रहे हो उसको जिसने इतना गजब का अवसर प्रदान किया? कितना सुंदर कहता है महाराजा अशोक, मैं शोक से अशोक होने आया। फैसला कर लिया, अपने जीवन में फैसला कर लिया कि जो बचपन में मैं नहीं किया, मैंने जो जवानी में नहीं किया, अब जो थोड़ी सी जवानी बची है मैं वो कर लूं जो बचपन में किया जाना चाहिए था, जो बचपन में होना चाहिए था। अब अवसर मिला है, अब मैं इसका सदुपयोग कर लूं, मैं एक्सप्लोर कर लूं, मैं इस अवसर का लाभ उठा लूं। नहीं हुआ आज तक,
आज तक हिंसक ही हिंसक बना रहा, हिंसा ही हिंसा करता रहा, युद्ध ही युद्ध करता रहा। मुझे अपने जीवन के प्रति कभी कोई होश ना उठी, कोई किसी प्रकार का विजडम, कोई विवेक ना उठा कि मेरा नाम अशोक है और मैं शोकातुर होकर के जी रहा हूं, मैं निराश हताश होकर के जी रहा हूं। इन महलों के शिखरों पर बैठ करके भी मैं कितना हताश, निराश, शोकातुर। गजब, क्या अनुभव पाया है उसने, क्या गजब। कभी भी ये विजडम जग जाए, विवेक जग जाए, किसी उम्र में, किसी आयु में, ये किसी प्रकार की आयु उम्र का सवाल नहीं है। ये तेरी प्यास का, तेरे दर्द दीवानगी का ही क्वेश्चन है। एकमात्र सब्जेक्ट है तेरी प्यास का। कभी उठ जाए तभी अपने आप को अवेलेबल कर देना, उसे अवेल करना। मत कहना कि अब तो बुढ़ापा आ गया, अब तो जवानी चली गई, अब तो संसार चारों तरफ फैल गया है, अब क्या हो सकेगा, अब तो हाथ में कुछ बचा ही नहीं, अब तो जीवन जहां जाना था चला गया, अब क्या जरूरत है। ये प्यास नहीं है, ये बनावटी बातें हैं, ये केवल मात लोमड़ी की बातें हैं। ग्रेप्स आर सॉर, अंगूर खट्टे हैं, हाथ उठा नहीं। अगर हाथ उठ जाता तो अंगूर हाथ लग जाते, किंतु अंगूर अगर हाथ नहीं लगे तो कहती अंगूर खट्टे हैं, मैंने क्या करने हैं, अंगूर तो मीठे हैं। तेरा हाथ, तेरी सामर्थ, तेरी कैपेबिलिटी, तेरी कैपेसिटी, तेरा पोटेंशियल वर्क नहीं कर रहा। और बहानेबाजी लोमड़ी की देखना, चालाकी चतुराई लोमड़ी की देखना। क्या कहती है? ग्रेप्स आर सार, अंगूर खट्टे हैं। ये भाषा इंसान को नहीं जचती, आदमी को, मानव को नहीं जचती। ऐसा मत कहना कभी भी। आखिरी दम तक, आखिरी श्वास तक पूरी संभावना है। एक श्वास ही काफी है, एक पल ही काफी है परमात्मा में उतरने के लिए। घर तेरे में त्वरा है, तेरी तैयारी है। प्यास, दर्द, दीवानगी का आलम अगर एक पल के लिए भी उठा है तो डूब जाना, परमात्मा छा जाएगा तेरे चारों तरफ। आखिरी दम तक भी निराशा, हताशा नहीं दिखाना। आखिरी दम तक भी तूने डिसअपॉइंटेड नहीं होना। जब भी अवसर हाथ लग जाए, जब भी प्यास उठ जाए, मैं तेरा हूं, आवाज लगा देना। मैंने मुश्किल में जब उसको आवाज दी, मैंने मुश्किल में जब उनको आवाज दी, उस विराट का मुझ पे करम हो गया, उस विराट का मुझ पे करम हो गया। मैं सजाता था संसार की महफिलें, मैं सजाता था संसार की महफिलें। मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। मैं सजाता था संसार की महफिलें।